जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे शयन कक्ष अर्थात बेडरूम के बारे में। आज के समय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति जितना धन और समृद्धि को लेकर परेशान है, उससे कई गुना ज़्यादा वह स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी अब बढ़ गई हैं। और अगर हम ध्यान दें तो इनके बढ़ने का बहुत बेसिक कारण है कि अब हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। अगर हम 50 साल 100 साल पुराने मकानों को देखें तो पहले जो भी बेडरूम होते थे या नॉर्मल रूम भी होते थे तो उसमें हवा और रोशनी दोनों की व्यवस्था बड़ी अच्छी होती थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता था कि अगर कमरे में हवा आ रही है तो उसके निकलने की भी व्यवस्थित व्यवस्था हो, जो कि सेम वॉल पे ना हो। जिस पे एक खिड़की है उसी पे दूसरी खिड़की बनाएंगे तो वहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा। या तो अपोजिट वॉल पे या साइड वॉल पे अगर दूसरी विंडो होगी तो ही क्रॉस वेंटिलेशन होगा, तभी हवा रूम में बहेगी। पहले के घरों में अगर हम देखें तो दरवाजे के ऊपर हमें झरोखे मिलते थे, वेंटिलेटर, वेंटिलेशन की व्यवस्था उसके द्वारा की जाती थी। पर आज के परिवेश में, आज के जो प्लानिंग चल रही है, जो आज की तारीख में घर बन रहे हैं, जो बेडरूम बन रहे हैं, उसमें अगर देखें तो ये दोनों चीजें चली गई हैं। ना तो व्यवस्थित रोशनी आती है और ना ही क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है। बड़ी बड़ी विंडो जरूर आजकल बेडरूम में दी जाती है, पर वह इतनी बड़ी होती है कि वो खोली नहीं जाती। और दूसरा, एक बेडरूम में सिंगल विंडो दी जाती है, दूसरी विंडो का कोई प्रावधान नहीं होता। इवन दरवाजे के ऊपर जो पहले झरोखे हुआ करते थे वह भी आजकल बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल व्यक्ति एसी का उपयोग ज्यादा कर रहा है और एसी के कारण से रूम रूम नहीं गुफा बन गए हैं। हम जब किसी के घर का वास्तु देखने जाते हैं और घर अगर 5-10 साल में बना हुआ है तो वहां पर ये आम चीज है जो देखने को मिलती है कि व्यक्ति ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया, बेडरूम भी बड़े बड़े बनाए, पर एसी के कारण क्रॉस वेंटिलेशन नहीं रखा। वेंटिलेटर्स जो दरवाजे के ऊपर हुआ करते थे वह नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि एसी की हवा उससे बाहर निकल जाएगी। पर समस्या दूसरी है, हमारे हिंदुस्तान में साल भर एसी का उपयोग नहीं किया जाता। साल में 2 या 3 महीने ही मैक्सिमम जगह पर एसी का उपयोग होता है। इस कारण से जब एसी का उपयोग नहीं होता और व्यक्ति उस रूम में सोता है तो वह, अगर ठंड तेज है, बारिश है, तो खिड़कियां भी बंद करके सोता है और दरवाजे भी लगा के सोता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो वह जो रूम है जिसमें वह सो रहा है वो एक गुफा हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें हवा के आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण रात भर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहा है वह तो रूम में बढ़ रही है, पर ऑक्सीजन जो वह ले रहा है उसका लेवल डाउन होता जा रहा है, जिसके कारण से उस रूम में सोने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है।
और यही सबसे बेसिक कारण है आजकल के समय में बीमारियां बढ़ने का, कि व्यक्ति फ्रेश एयर में ऐसी जगह पर जहां धूप आ सके उसकी व्यवस्था किए बिना बेडरूम प्लान कर रहा है, घर प्लान कर रहा है और उसमें सो रहा है। इसी तरह से एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो बेडरूम में होता है वह है पलंग। पलंग को शास्त्र में शैया कहा गया है, और शैया वह स्थान होता है जहां व्यक्ति अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताता है, अर्थात रोज 6 से 8 घंटे रोज वह एक ही स्थान पर जाकर सोता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा वह उस स्थान की लेता है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहले व्यक्ति पलंग पे सोता था, चारपाई पे सोता था, खाट पे सोता था। पर आज के समय में व्यक्ति स्टोर रूम के ऊपर सो रहा है, डस्टबिन पे सो रहा है। अब आप कहेंगे स्टोर रूम या डस्टबिन आपने क्यों कहा? तो जिस पलंग पे व्यक्ति आज के समय में सो रहा है वह स्टोरेज वाला पलंग है, वह दीवार से चिपका हुआ है। उसके अंदर जो भी फालतू सामान है, जो सामान घर की महिला के लिए काम का नहीं, वह उसमें डाल दिया जाता है। चाहे वह गिफ्ट के डब्बे हों, बर्तन हो, पुराने कपड़े हों, नए कपड़े हों, बच्चों की किताबें हों, ट्रॉली बैग्स हों, कंबल हो, जो अभी के समय के कंबल हैं रैक्रॉन वाले, जिसमें से उष्ण गर्म ऊर्जा निकलती है। यह सब चीजें उस स्टोर रूम, उस पलंग के अंदर रखी होती हैं, और व्यक्ति रोज 8 घंटे उस पलंग पे जाके सोता है। उससे क्या होता है? आपकी बॉडी एक मशीन है जो क्या करती है, रात भर में ऊर्जा बनाती है अगले दिन काम करने के लिए। पर अगर व्यक्ति, हमने देखा है शादियों में कई बार होता है, 1 दिन 2 दिन तक सो नहीं पाता व्यवस्थाओं के कारण, और शादी खत्म होने के तीसरे दिन जब वह सोता है तो काफी लंबे समय के लिए सोता है। क्यों? क्योंकि 2 दिन में उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। हम सोते इसीलिए हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा बनाता है अगले दिन काम करने के लिए। पर अगर हमारा शरीर जो ऊर्जा बना रहा है वह ऊर्जा पलंग पे रखा हुआ सामान खींच ले, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाए, तो क्या होगा? जब हम सुबह उठेंगे तो हमें आलसी आएगी, ऐसा लगेगा थोड़ी देर और सो जाना चाहिए, अभी नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊर्जा हमें अगले दिन काम करने के लिए चाहिए थी, अभी तक उतनी ऊर्जा हमारी बॉडी में नहीं है, वह ड्रेन हो चुकी है। तो बॉडी बोलती है अभी और ऊर्जा की जरूरत है, अभी सो जाओ। पर चूंकि हमें ऑफिस जाना है, घर के काम करने हैं, स्कूल कॉलेज जाना है, तो हम उठते हैं, जबरदस्ती उठते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती जाती है। और जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, आपकी नींद व्यवस्थित नहीं होगी, तो क्या होगा? बीमारियां बढ़ेंगी, कोई भी बीमारी आप पे हावी होगी, और इसीलिए आज के समय में बीमारियां बढ़ गई हैं। अतः वास्तु के हिसाब से आप कितने ही अच्छे जोन में, कितने ही अच्छे पद में अपना बेडरूम बना लीजिए, पर उसके साथ साथ अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो बेडरूम आपने प्लान किया है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन है या नहीं, जिस पलंग पे आप सो रहे हैं वह पलंग नीचे से खाली है या नहीं, तब तक उस बेडरूम में सो के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पुराने जमाने के पलंग अगर हम देखेंगे तो वह लकड़ी के होते थे, चारपाई वाले होते थे, नीचे से खाली रहते थे और दीवार से दूर होते थे ताकि हवा चारों तरफ बहे।
पर आज के समय के पलंग दीवार से चिपके हुए होते हैं, नीचे से स्टोरेज के कारण पूरी तरह से पैक होते हैं, तो हवा ना तो ऐसे घूमती है ना ऐसे घूमती है। और जो पलंग एक बार जहां रखा गया सालों तक वहां से हिलता नहीं है, जिसके कारण उसके नीचे जो छोटी सी गैप जमीन और पलंग के बीच में होती है, उससे अंदर धूल की लेयर जमती जाती है और वह लेयर नेगेटिविटी क्रिएट करती है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, मन को अशांत रखती है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें, पलंग जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसका विशेष ध्यान रखें। संभव हो सके तो पलंग लोहे का ना हो, प्लाई का ना हो सके तो लकड़ी के पलंग का उपयोग करें, या तो सागवान का या शीशम का। शास्त्र में कहा गया है शीशम की लकड़ी के पलंग पे सोने से समृद्धि बढ़ती है, अर्थात हमारे दिमाग के वो सेल एक्टिवेट होते हैं जिससे हमको यह समझ में आए कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसलिए पलंग का विशेष ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण बात, हम आजकल जब पलंग पे सोते हैं तो हमारे बाजू में ही मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था हम रखते हैं, वहीं पे स्विचेस होते हैं, वहीं पर सॉकेट्स होते हैं। तो जहां तकिया लगा के आप सो रहे हैं उसी लेवल पे अगर स्विचेस और सॉकेट होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बादल वहां बनेंगे, जो आपके दिमाग को अशांत करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे, आपकी नींद को पूरा नहीं होने देंगे। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस जगह आप सो रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक स्विचेस अगर हैं तो उन्हें वहां से हटाइए, या तो पलंग पे जहां आपका तकिया है वहां से कम 1 फीट ऊपर रखिए, सेम लेवल पे ना रखिए। और ज़्यादा अच्छा है कि सॉकेट पलंग से कम 4 से 5 फीट दूर कहीं व्यवस्था कीजिए, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन भी आपके पास चार्ज ना हो, रात भर आपसे दूर रहे, जिससे आप एक सुकून की नींद ले पाए। आज इतना ही कह के मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जय गुरुदेव।